नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ शबीर। कुछ रोज़ कबल मैंने एक वीडियो बनाई थी और बताया था कि शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यूएई में और बताया है कि भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का प्लान रखता है और उसके जवाब में पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है और रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। आपको ये भी पता है कि भारत अक्सर बाउंड्री लाइन की जो है वो खिलाफ वर्जी करता रहता है और अब की बार जो उन्होंने खिलाफ वर्जी की है उसके नतीजे में यूएन की गाड़ी निशाना बनी है जिस पे गोलियों के निशान वाज़े तौर पे देखे जा सकते हैं। ताहम जो गाड़ी के अंदर मौजूद एहलकार थे वो तो महफूज रहे, लेकिन यूएन की गाड़ी भी अब की बार भारतीय जो है खिलाफ वर्जी से नहीं बच सकी। इससे पहले मुतअद्दिद जो है जो पाकिस्तानी साइड पे मौजूद लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं। अब की बार यूएन की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया है क्योंकि पाकिस्तान ने यूएन के सेक्रेटरी और सदर को खत लिख दिया है और ये बताया है कि हम अक्सर आपसे कहते रहते हैं, दुनिया को ये बताते रहते हैं कि भारत जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है और जो अमन है खत्ते का वो ख़राब करने की कोशिश करता रहता है। और अब की बार आप देख लें कि आप ही की गाड़ी को निशाना बनाया है। बहरहाल ये ख़त लिख दिया गया है यूएन के सेक्रेटरी और जो है उनके सदर को। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस मौका पर ट्वीट किया है और ये बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्होंने कहा है कि भारत जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का सोच रहा है, वो उसका ये ख्वाब ही रहेगा और अगर उसने ऐसा किया तो इतना तगड़ा जवाब देंगे कि भारत की जो है वो नस्लें भी याद रखेंगी। आपको बार बार याद कराना बहुत ज़रूरी है कि फरवरी 2019 में जो पाकिस्तान ने भारत के साथ किया था, जिसके बाद पाकिस्तान को मुबारकबाद की कॉल्स आती रहीं कई अरसे तक और पाकिस्तान की एयरफोर्स का और प्रोफेशनल जो हमारी आर्मी है उसका डंका बजता रहा। अब उसी के बलबूते पे हमारी नेशन, हमारी आर्मी, हमारे वज़ीर-ए-आज़म सभी पूरे एतमाद हैं कि आपकी बार दोबारा से कुछ ऐसा हुआ तो पाकिस्तान इसका जो है मुंह तोड़ जवाब देगा। अब सवाल यह है कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है कि मुसलसल खिलाफ वर्जी और मुसलसल अमन को ख़राब करने की कोशिश। दरअसल मोदी सरकार की जो नाअहली है, कमअक्ली है और फाशिस्ट होना ये जाहिर करता है कि उन्होंने पूरे खत्ते का अमन ही दांव पे लगा दिया है और इसका डायरेक्टली असर पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर आके। वो इस तरह से कमअक्ली और नाअहली इस तरह से कि इस वक्त भारत के अंदर 26 जो है इक्विप्ड इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चल रही है भारत के अंदर। ठीक है, लोग अमूमन आम तौर पे तो खालिस्तान और कश्मीर ही की बात सुनते हैं, लेकिन 26 तहरीकें इस वक्त चल रही हैं और सारी की सारी इक्विप्ड हैं, जिसका मतलब यह है कि जो इस मूवमेंट में जो लोग हैं उनको भारत तो दहशतगर्द कहता है, वो ट्रेंड है, उनके पास असलहा है और उस असलहे के जोर पे उन्होंने भारत को जो है वो कह लें कि सूली पे चढ़ाया हुआ है इस वक्त उन तहरीकों के नाम पे कि हमें अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए। लेकिन भारत सरकार को जुबान से बात तो करनी आती नहीं है, वो गोली चलाने के आदी हैं और जोर जमाई के आदी हैं। इसी वजह से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 26 तहरीकें अपने खिलाफ खड़ी कर ली हैं और वो तहरीकें भी मैं ज़रा उनमें से चंद एक के नाम भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अमूमन लोग जो हैं वो खालिस्तान और कश्मीर को याद करते हैं। नक्सली एक है, ये कौन है पता होना चाहिए इंडियंस को, इंडियन गवर्नमेंट को। इनफैक्ट बात करना चाह रहा हूँ मैं, द्राविडियंस हैं, मिजोरम है और चकमा होमलैंड है, नागालैंड है। ये इनमें से चंद मैंने आपको नाम गिनवाए हैं। ये लोग आज़ादी के लिए तहरीकें चला रहे हैं भारत के अंदर कि हमें आज़ाद किया जाए और भारत पंगे ले रहा है पाकिस्तान के साथ आके। इवन आपको ये बताऊं कि जो नागालैंड है उन्होंने अपना झंडा भी बना लिया हुआ है कि ये हमारा फ्लैग है, हम इंडिया के तिरंगे को नहीं मानते, ये है हमारा तिरंगा। और अभी इनफैक्ट वो अपने दस्तूर पे भी काम कर रहे हैं कि अपने आइन पे काम कर रहे हैं। तो इतनी बड़े पैमाने पे भारत के खिलाफ अपने मुल्क के अंदर ही तैयारियां हो रही हैं, तो उसको छुपाने के लिए वो पाकिस्तान पे कुछ ना कुछ करना चाहता है ताकि पूरी की पूरी तवज्जो उस पर लगे और तहरीकें ख़त्म हो और पता ही चले कि भारतीय सरकार बड़ी दलेर है और बड़ा ना उन्होंने पाकिस्तान को नीचे लगा कर रखा हुआ है। बेसिकली वो ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल यू आर मोस्ट वेलकम, हमेशा की तरह जब आएंगे तो मुंह की खा के जाएंगे। जैसा कि आपने रिसेंटली, पहले तो हम कहा करते थे वो 1965, वो 1999, अब तो हम कहते हैं 2019 की बात करो, दूर क्यों जाते हो। अभिनंदन और वो चाहे तो वो वाला डायलॉग तो मुझे याद ही होगा
کہ टीम वाज फैंटास्टिक. सो इन चीज़ों को भारत को याद रखना चाहिए. वरन वज़ीर आज़म ने एक बार फिर से जो जवाब दे दिया है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का अगर भारत ने सोचा भी तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे. और अच्छी बात यह है कि फॉरेन रिलेशंस और एक फॉरेन लेवल के ऊपर जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं या वज़ीर आज़म ख़ुद हैं या फिर हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है वो बड़ा अच्छी तरीके से मुकदमे को लड़ रही है. यही वजह है कि कश्मीर का इशू हो या भारत की जो जारहाना पॉलिसी हो उसको जितने अच्छे अंदाज में पिछले 1.5-2 सालों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उजागर किया है, दुनिया को बताया है, भारत के बारे में इससे पहले कभी नहीं बताया गया. तो ये एक रफ्ता रफ्ता स्लो काम हो रहा है, लेकिन हो रहा है कि भारत के खिलाफ दुनिया को बताया जाए जी कि आंखें इधर भी करें, इधर भी देखें कि यहाँ पे भारत किस तरह से खिलाफ वर्जियाँ करता है दुनिया का जो अमन ख़राब करने के लिए. तो इनफैक्ट पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने हमेशा दोस्ती और अमन की बात की है, लेकिन जवाब में हमेशा से कभी पुलवामा, कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, यही चीज़ें करने को मिलती हैं. लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि अपने मुल्क के अंदर जो तहरीकें चल रही हैं वहाँ से तवज्जो हटाने के लिए. और अभी रिसेंटली जो तहरीक चल रही है किसानों की, मैं पर्सनली मेरे जो कुछ जानने वाले हैं भारत के अंदर और वो बताते हैं कि वो गालियाँ देते हैं इनफैक्ट डायरेक्टली कि कितना गम और गुस्सा पाया जाता है अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़. और यही बेसिक रीज़न्स हैं कि अपने आप को ठीक करना आ नहीं रहा, अपनी सिम दुरुस्त करनी आ नहीं रही, और जो है वो आ जाके पाकिस्तान के साथ की जा रही है ताकि तवज्जो हटाई जा सके. बहरहाल हमारी आर्मी जो है वो हमेशा से तैयार रहती है और अब की बार भी जो उन्होंने कुछ भी किया तो उससे भी तगड़ा जवाब देने के लिए आर्मी बिल्कुल तैयार बैठी हुई है. अभी शायद उन्होंने राफेल लिया ना, तो अभी पहले तो वो उनका त्यारा पता नहीं कौन सा था, मेराज था या जिसके बारे में बाद में कहा था कि मोदी जी ने कहा था कि आज राफेल होता तो याद आता. तो राफेल हो या कुछ हो, बेसिकली जो वो जो सोल्जर है वो मैटर करता है जो गन के पीछे होता है. तो इससे मैटर नहीं होता कि भाई चला कौन चीज़ क्या है. तो हमारे पास हमारे सामने राफेल आ जाए या कोई और आ जाए, हमारी एक प्रोफेशनल आर्मी है, इसका तगड़ा जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है. क्या राय है आपकी इस वाले से ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. देखने के लिए बहुत शुक्रिया.